हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड चीजें बताई थी, एक क्वेश्चन भी बताया था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो मेथड है। फर्स्ट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड सेकेंड इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हम लोग को क्वेश्चंस में किसी एक मेथड को फॉलो करना होता है। तो अब हम आपको बतलाते हैं कि जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट व्हेन वी मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वी हैव मेंटेन टू कैपिटल। फर्स्ट इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड सेकेंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फिक्स्ड कैपिटल मेथड इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, प्रॉफिट, ये सारा कुछ करंट अकाउंट में चला जाता है। तो ये जो दो है इसी का कॉम्बिनेशन ये है, ऐसा कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं यहां से इसमें जो इतने आइटम्स होंगे वही आइटम्स यहां पर आकर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जिस क्वेश्चन को हमने कल पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए बनाया था, जो क्वेश्चन मैंने आपको कल पीएल एप्रोप्रिएशन में समझाया था, उसी क्वेश्चन को लेकर हम आपको आज पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। तो कल का क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके पास है, फिर भी मैं आपको एक बार उसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन फिर से दिखा दे रहा हूं और फिर इसके फॉर्मेट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसी क्वेश्चन से इसको सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको दिया था पीएल एप्रोप्रिएशन वाले में, ये वही क्वेश्चंस है और इसका सॉल्यूशन मैंने कल बोर्ड पे बनाया था। आज ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मैंने दिखा दिया। अब यहाँ से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये कैपिटल और करंट, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि कैपिटल ऑब्लिक करंट लिखने का पर्पस क्या है, तो यहाँ पर पर्पस यही है कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल में जाएंगे तो ये आइटम करंट में ट्रांसफर होगा और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जाएंगे तो ये आइटम कैपिटल में ट्रांसफर होगा। इसीलिए यहाँ पर ऑब्लिक करके लिखा जाता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्वेश्चंस में पहले पता है कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है या करंट अकाउंट बनाना है, तो आप कोई एक ही लिखेंगे, आइदर कैपिटल और करंट। अब क्वेश्चंस अगर साइलेंट है तो उसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से मानकर चलते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये प्रॉफिट है और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। तो ये सारा कुछ उसमें जाने वाला है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग फिक्स्ड, पहले देखते हैं कि अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हमारा फॉर्मेट क्या होता है। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ये फॉर्मेट बना हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसमें ये बाई बैलेंस बीडी यानी क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, यहां पर कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। ये कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं होता है। अगर किसी क्वेश्चंस में कैपिटल का किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो वो यहां आ जाएगा। इसके बाद यहां पर है बाई कैश बैंक एडिशनल कैपिटल, अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेस में तो वो यहां पर आने वाला है। पीएल एप्रोप्रिएशन में जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है वो यहां आने वाला है। कमीशन अगर है वो यहां आने वाला है। पार्टनर सैलरी यहां आने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो यहां पर आप तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। जो आइटम रहेगा उसको करने वाले हैं। फिर यहां पर दो प्रकार के ड्राइंग्स आपको दिए गए हैं, टू कैश या बैंक, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चंस में कोई एक ही ड्राइंग्स जनरली रहता है। मेनली ये जो ड्राइंग्स, ओनली ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में लिखा है तो ये अगेंस्ट प्रॉफिट वाला होता है। ये कैपिटल ड्राइंग्स के लिए अलग से क्वेश्चन मेंशन होता है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पीएल एप्रोप्रिएशन का अगर लॉस है तो, और इस प्रकार यहां बैलेंस सीडी आ सकता है। तो ये अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड ये कैपिटल अकाउंट बना है। अब इसी से अगर हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो ये इसका सॉल्यूशंस है। जो क्वेश्चन हमने लिया है उसमें ये कैपिटल तीनों पार्टनर्स का ले लिया मैंने, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दिया नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाला है 26, 16, 10, ये पीएल एप्रोप्रिएशन में आप देख रहे होंगे।
कमीशन सिर्फ सी का है, सैलरी ए और बी का है, पीएल अप्रोप्रिएशन इस रेशियो में बटा है। फिर इधर से आप आएंगे तो ड्राइंग्स एक ही दिया हुआ है, एक ही ड्राइंग्स दिया है, तो जैसे मैंने कहा आपको कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया गया, पीएल अप्रोप्रिएशन का लॉस है नहीं, बैलेंस सीडी कैलकुलेट किया गया, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो इस प्रकार से ये अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चंस को अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ले जाएंगे तो ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसमें दो अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हम लोग आते हैं तो यहां दो अकाउंट मेंटेन हुआ, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आइटम मेरे पास उतने ही है, उसी को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब हम लोग करेंट अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओनली कैश कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। तो जो क्वेश्चन हमारा होगा इस उसी क्वेश्चन को मैं इसमें भी सॉल्व करूंगा आपको। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट का पार्ट है, कमीशंस करंट अकाउंट का पार्ट है, सैलरी करंट अकाउंट का पार्ट है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट का पार्ट है। यानी यहां पर जो ऊपर आपने कैपिटल अकाउंट देखा उसमें से एक आइटम को नहीं लिखा गया है। कौन सा आइटम? कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल, जो फर्दर कैपिटल का क्वेश्चन था, वो कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। फिर जब हम इस साइड जाते हैं तो पीएल अप्रोप्रिएशन का अगर डेबिट बैलेंस है तो लिखेंगे, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ये करंट अकाउंट का पार्ट होगा, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यही होने वाला है, लॉस होगा तो यहां आएगा। इस प्रकार से बैलेंस सीडी निकलता है। तो मैक्सिमम आइटम करंट अकाउंट में आ जाता है अगर व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो मैक्सिमम अमाउंट करंट अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो क्रेडिट में और दो डेबिट में, बस ये चार चीज ही होता है इसमें। यहां ओपनिंग बैलेंस, और इफ एनी कैश और एडिशनल कैपिटल है तो यहां आएगा। टू कैश और बैंक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल यहां आएगा, और टू बैलेंस सीडी हो गया। तो इस प्रकार से ये जो आपने फ्लक्चुएटिंग में देखा उसमें ये दो पार्ट है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आइटम सारे वही हैं, सिर्फ आपको दो पार्ट में टूट गया। इसीलिए कहा जाता है कि कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट सिर्फ दो कंडीशन में चेंज होगा, अगर फॉर्म एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है या पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, एंड जब वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करता है। अगर ये दो चीज नहीं होगा तो दो जो ओपनिंग कैपिटल होगा वही हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा, इसीलिए इसका नाम फिक्स्ड कैपिटल है। तो जब हम इसी क्वेश्चंस में आते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कैसे आएगा अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से चले, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है तो नहीं लिखा गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां, कमीशन यहां पर है, सैलरी दिया गया, पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी डाला गया। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, ड्राइंग्स प्रॉफिट वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। दो पार्टनर ए और बी का जो है क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसलिए इनका बैलेंस सीडी डेबिट साइड में आ रहा, और सी का डेबिट साइड ज्यादा है, यानी इनका कैपिटल निगेटिव्स आ रहा है, करंट अकाउंट निगेटिव्स आ रहा है, तो इनका बैलेंस यहां पर 14,519 आया। तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस पुटअप करना है और बैलेंस कैलकुलेट करना है। पीएल अप्रोप्रिएशन एक बार बन जाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। अब अगर हम लोग इसी क्वेश्चंस का जब फिक्स्ड कैपिटल में चलते हैं तो एक करंट अकाउंट बना और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? यस, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल आने वाला है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में एडिशनल कैपिटल नहीं है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, तो जो हमारा बैलेंस बीडी है वही हमारा बैलेंस सीडी हो गया। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चंस में ये चेंजेज आता है। क्वेश्चंस पूछा जाता है थ्योरी में कि नेम द टू आइटम्स विच चेंज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो उसमें दो नाम आपको वही लिखना है,
एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्राइंग्स। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा अभी, और आप उम्मीद है कि इसको आप थोड़ा एक बार देखेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बाद में मैं इसका जो पहले इस प्रकार से मेरा एक सुझाव इसमें है, अकाउंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होता है। एक चैप्टर में एक टॉपिक से दूसरा चैप्टर रिलेटेड होता है, इसलिए आपको टॉपिक वाइज जैसे जैसे डे वाइज आपका वीडियो है उसको देखेंगे, और उस वीडियो को अगर आप कंप्लीट करेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए आपको जैसे अभी तक 2 वीडियो आपने देख चुका, ये 3rd वीडियो है, उसी सीक्वेंस में है। अब आगे जैसे इसका सीक्वेंस बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि स्टेप बाय स्टेप आप इसको पूरी तरह से कॉपी पे नोट डाउन करके जब आप बनाते हैं तो एक क्लासरूम जैसा आपको क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, सॉल्यूशन कॉपी में नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ मोबाइल में छोड़ देना है। जब आप कॉपी पेन को यूज करेंगे तब जाकर अकाउंट्स आपको समझ में आएगी। तो आज ये आप देख रहे हैं, कल मैं फिर एक नया टॉपिक आपको दूंगा। धन्यवाद।